साजिश थी, तब की उनकी साजिश थी। तो जाहिर सी बात है कि वो महिला विरोध पहले से कर रहे थे। अब आई बात 2026 की। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय प्रस्तावना। मैं काजल तिवारी, कैमरामैन विकास के साथ। आज हम मौजूद हैं कांग्रेस कार्यालय पर, जहां पर कई विधायक और महिलाएं मौजूद हैं और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। जैसा कि इस समय मुद्दा चर्चा में है और मुद्दा सियासत में काफी गर्म है, वो है महिला आरक्षण का। 33% आरक्षण जो लागू होना था और लागू नहीं हो पाया। इसी में सत्ता पक्ष विपक्ष पर वार कर रहा है, विपक्ष सत्ता पक्ष पर पलटवार कर रहा है। तो आइए हम यहाँ पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस विधायक आराधना मिश्रा। अगर आने वाले समय में आपकी सरकार सत्ता में आती है तो क्या आप आरक्षण को लागू करेंगी? ये कांग्रेस पार्टी ने ये 33% आरक्षण पंचायत चुनाव में कांग्रेस पार्टी लेके आई थी और राजीव जी प्रधानमंत्री थे और वो ये उनका सपना था जो पूरा हुआ था। और आज लाखों महिलाएं जो प्रतिनिधित्व कर रही पंचायतों में पूरे देश में, ये कांग्रेस पार्टी के देन है। 2009 में भी कांग्रेस पार्टी इसको लाना चाहती थी, पर राज्यसभा में पास हो भी गया था, पर लोकसभा में पास नहीं हो पाया था। तीसरी बात, अगर उत्तर प्रदेश की आप बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव में 33% नहीं 40% महिलाओं को टिकट कांग्रेस पार्टी ने दे करके अपनी नियत और अपनी नीति दोनों स्पष्ट कर दी थी। भाजपा का तो मतलब कहना है कि कांग्रेस और सपा दोनों ही महिला विरोधी हैं। अगर कांग्रेस और सपा महिला विरोधी हैं तो देश की पहली प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के रूप में हमने दी। क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी अपना कैंडिडेट डिक्लेयर कर देती प्रधानमंत्री का कोई महिला? हमने पहली राष्ट्रपति दी इस देश को, महिला राष्ट्रपति दी, और उसके बाद भी कई राष्ट्रपति बनी, कई स्पीकर्स भी बनी, पर पहली अगर स्पीकर भी हमने दी लोकसभा में। तो हमारी नियत, हमारी नीति दोनों स्पष्ट है। और सबसे बड़ी बात है कि हमने अपनी पार्टी का नेतृत्व करने के लिए अध्यक्ष के रूप में सोनिया गांधी जी को भी बैठाया। भारतीय जनता पार्टी में दम है कि वो एक नेतृत्व करने के लिए किसी महिला को अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाते हैं। और क्या ये 33% आरक्षण आरएसएस में भी लागू होगा जहाँ पे कोई महिला नहीं? देखिए, महिलाओं को आरक्षण मिले, ये कांग्रेस पार्टी, क्योंकि 50% आबादी के हक का विषय है और हम चाहते हैं कि उनको नेतृत्व मिले। आज आप देखिए, पंचायतों में जो 33% आरक्षण राजीव जी के समय मिला, आज उससे कितनी सारी महिलाएं एम्पावर होकर के आज देश की राजनीति में और कई सारे सेक्टर्स में काम कर रही हैं। तो आरक्षण मिलना चाहिए, क्योंकि देश की आधी आबादी अगर पॉलिसी मेकिंग में नहीं आएगी तो वो पॉलिसीज उस आधी आबादी के हिसाब से नहीं बनेंगी। क्योंकि बीजेपी एक्सपोज हो चुकी है, वो महिला आरक्षण लागू नहीं करना चाहती थी, इसीलिए उन्होंने पहली बार इसको नोटिफाई नहीं किया 2023 में। और दूसरी बार जब ये स्पेशल सेशन भी लेके आए तो महिला आरक्षण विषय नहीं था, विषय डिलिमिटेशन था। तो आप तत्काल आज जो 543 जैसे प्रणति जी ने कहा, उस पर क्यों नहीं लागू करते? उसमें दिक्कत क्या है? उत्तर प्रदेश के सीएम, मैंने ये कहा कि पदयात्रा जो भी की है वो मजबूरियां हो सकती हैं। दिल वो सब जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी में बैठे लोग, कि पूरी तरह से बीजेपी पूरी तरह से एक्सपोज हो चुकी है महिला आरक्षण उसमें। लेकिन मैम, तमाम महिलाएं, बहुत सारी महिलाएं शामिल थी। अब मैंने कहा ना, मजबूरियां हो सकती है, पार्टी बुलाएगी तो सबको जाना है। जैसा कि हमने यहाँ पर बात की, ये जो एमएलए हैं कांग्रेस विधायक आराधना मिश्रा जी से। देख रहे हैं राष्ट्रीय प्रस्तावना। मैं काजल तिवारी, कैमरामैन विकास के साथ। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शोलापुर महाराष्ट्र से आती हूँ। CWC स्पेशल इनवाइटी हूँ और 3 बार एमएलए भी महाराष्ट्र से रह चुकी हूँ। मैं आप सबका लखनऊ कांग्रेस कमेटी में स्वागत करती हूँ। यहाँ पे मौजूद मोना जी, मनीष जी और पीसीसी के सारे प्रमुख नेतृत्व, मैं उनका भी स्वागत करती हूँ। सारे जर्नलिस्ट, प्रेस रिपोर्टर्स का मैं स्वागत करती हूँ। मैं शुरुआत में कहना चाहती हूँ कि जो 16, 17, 18 स्पेशल सेशन हुआ पार्लियामेंट का, वो दरअसल महिला आरक्षण के लिए नहीं था। वो सेशन था डिलिमिटेशन बिल पास करवाने का, एक षड्यंत्र था। वो महिला आरक्षण का बिल ही नहीं लाए थे। अगर आपने बिल देखा होगा, जो सारे एमपीज को सिर्फ एक दिन पहले दिया,
वो बिल में कहीं भी महिला आरक्षण का वहाँ पे उल्लेख नहीं किया गया था, क्योंकि जैसे आप सब जानते हो 2023 में महिला आरक्षण बिल पारित हो चुका था और तब हमारे नेता राहुल गांधी जी, हमारे नेता मल्लिकार्जुन खड़गे जी, आदरणीय सोनिया जी ने वे सत्ताधारी पार्टी को कहा था कि आप जो ये बिल लाए हो 2023 में, उस पे आप 2 कंडीशंस क्यों रखे हो, और वो 2 कंडीशंस सेंसस की एक कंडीशन थी और डिलिमिटेशन की एक कंडीशन थी। दरअसल महिला आरक्षण और सेंसस और डिलिमिटेशन का कोई संबंध नहीं है। मैं दोहराना चाहती हूँ, डिलिमिटेशन और सेंसस दोनों का कनेक्शन होगा, लेकिन उनका महिला आरक्षण से कोई संबंध नहीं है। ये डीलिंक करने की जरूरत थी 2023 में, और तब हमने बार बार दोहराया था, बल्कि 2018 का राहुल जी का भी लेटर है और सारे हमारे जो नेता है विपक्ष के, उनके सारे लेटर्स है कि आप ये डीलिंक कीजिए और 24 में ये लागू कीजिए। जो 23 में बिल पारित हुआ था, 24 में आप एग्जिस्टिंग संख्या जो है 543 पे, उस पे आप महिला आरक्षण लागू कीजिए। लेकिन किसी वजह से तब सेंसस का कारण देते हुए और डिलिमिटेशन का कारण देते हुए मोदी जी ने कहा कि हम बिल नहीं लागू कर, आरक्षण नहीं लागू करेंगे। उनकी तब की साजिश थी कि वो 10 साल आगे, अगले सेंसस तक 10 साल आगे ढकले। ये उनकी साजिश थी, तब की उनकी साजिश थी। तो जाहिर सी बात है कि वो महिला विरोध पहले से कर रहे थे। अब आई बात 2026 की। दरअसल बीजेपी महिला आरक्षण बिल पारित लागू ही नहीं करना चाह रही है, इसीलिए उन्होंने वो डिलिमिटेशन के साथ लिंक किया। उनको पता था कि 2/3 मेजॉरिटी नहीं मिलने वाली, उनको पता था कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है डिलिमिटेशन, उनको पता था कि सेंसस अभी जारी है, तो फिर उन्होंने ये पाप क्यों किया, उन्होंने लिंक क्यों किया? क्योंकि उनका सही चेहरा ये है कि वो महिला बिल, आरक्षण बिल लागू ही नहीं करना चाह रहे थे, इसीलिए उन्होंने जानबूझ के ये लिंक किया। अभी आप सोचिए, मेजॉरिटी पार्टी, इतनी सारी उनके एमपीज है, 2/3 मेजॉरिटी उनको नहीं मिलती, ये कितनी शर्मनाक बात है। क्या उनको पता नहीं था? और मोदी शाह का तो स्ट्रैटेजी किंग कहलाते हैं, उनकी कोई स्ट्रैटेजी अब तक फेल नहीं हुई है कहते हैं लोग, उनके लोग भी कहते हैं। ये स्ट्रैटेजी कैसे फेल हुई? जानबूझ के फेल करवाई। क्या जानबूझ के फेल करवाई? क्योंकि वो महिला आरक्षण नहीं लाना चाहती। और सेंसस तो चल रही है, रजिस्ट्रार ने भी कहा कि हम सेंसस, डिजिटल सेंसस है, उसकी आंकड़ेवारी हम 2027 में पब्लिक डोमेन पे लाएंगे। तो क्यों रुके, क्यों नहीं? इतनी जल्दी क्या थी कि तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल के चुनाव मद्देनजर रखते हुए इन्होंने ये बिल, ये सेशन लाया, जो एक्चुअली दरअसल महिला आरक्षण का नहीं था। महिला आरक्षण का मुखौटा आगे लाके उन्होंने डिलिमिटेशन की साजिश करवाने की कोशिश की, जो विपक्ष ने पूरी तरह फेल करवाई। सेंसस के लिए रुक सकते थे। अगर डिलिमिटेशन कब होता है? जब पॉपुलेशन बढ़ता है तब डिलिमिटेशन होता है, जाहिर सी बात है। अगर पॉपुलेशन बढ़ा है तो आप 2021 में क्यों नहीं सेंसस करवाए? तो आप 2011 की सेंसस के आधार पे क्यों डिलिमिटेशन करवा रहे हैं? जाहिर सी बात है कि आप डिलिमिटेशन 2011 की सेंसस का आधार लेके इसीलिए करवा रहे हैं क्योंकि आपको सीट्स बढ़ानी है, ताकि आप अतिरिक्त सीट्स पे महिला आरक्षण दें। एग्जिस्टिंग 543 में डिलिमिटेशन महिला आरक्षण देने की इनकी हिम्मत नहीं है, क्योंकि उनको उनके बाहुबली है, उनके गुंडा है, उनको उनके जो प्रस्थापित है उनके सीट्स कायम करने हैं। महिलाओं को एग्जिस्टिंग सीट्स में आरक्षण नहीं देना है, इसीलिए एडिशनल सीट्स करके महिलाओं को आरक्षण देने की ये मुखौटा या नाटक कर रहे थे या ड्रामा कर रहे थे। पूरा स्क्रिप्टेड था कि ऐसा करेंगे, फिर विपक्ष विरोध में हो जाएगा। लेकिन पहले दिन से, जो पार्लियामेंट का पहले दिन का सेशन का पहला दिन था, उसमें ही हमारा नैरेटिव इतने अच्छे से सेट हुआ कि पहली बार जो मोदी जी सदन में कभी आते नहीं है, बैठते नहीं है, उनको इंटरवीन करना पड़ा, क्योंकि उनको लगा कि
उनको अभी पता चला कि वो बैकफुट पे जा रहे हैं। आज जो वो करते देख रहे हैं, आप सब देख रहे हो, उधर विरोध चल रहा है, महाराष्ट्र में सिग्नेचर कैंपेन चल रही है, वो एक डैमेज कंट्रोल एक्टिविटी भाजपा की यहाँ पे चल रही है। पूरे देश में जो स्क्रिप्ट थी वो फेल हो गई। आप देख सकते हैं, पहली बार ऐसा हुआ होगा कि बीजेपी के ऑफिशियल चैनल से जब मोदी जी ने उस दिन राष्ट्र को संबोधित किया, सबसे ज्यादा ट्रोल वो हो रहे थे और जेन्युइन अकाउंट से ट्रोल हो रहे थे, वो ना कि अप्रैल 17 2026 के अकाउंट्स थे, वो सब 21 के 22 के अकाउंट से। और इतना ट्रोलिंग उनका चल रहा है सोशल मीडिया पे। जो इन्फ्लुएंसर्स है वो कह रहे हैं कि दरअसल ये महिला आरक्षण का बिल नहीं था, वो डिलिमिटेशन बुलडोज करने की कोशिश कर रहे थे ताकि उनकी पावर 29 में उनको डर है कि शायद नहीं आएगी, तो उनकी सत्ता की लालच में महिलाओं का हमेशा की तरह इस्तेमाल, चाहे वो कोई जुमला हो, चाहे वो धमाका हो, चाहे वो लाडली बहन योजना हो, हमेशा महिलाओं का इस्तेमाल करके सत्ता में रहने की एक बहुत घिनौनी साजिश भाजपा सरकार करती है। और आज वो पूरी तरह एक्सपोज हो गए हैं। झूठ के ऊपर झूठ, झूठ के कितना झूठ बोलोगे आप। और उस दिन जो मोदी जी ने राष्ट्र को संबोधित किया, पीछे तिरंगा था, तिरंगा का अपमान था, वो एक नेशनल एड्रेस था। उनको नहीं लगा कि जब एलपीजी क्राइसिस चल रहा था देश पे, तब उन्होंने नेशनल एड्रेस नहीं दे दिया था। लेकिन यहाँ पे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें 50 बार कांग्रेस का नाम लिया और उन्होंने राष्ट्र को संबोधित किया। ये पूरी तरह वायलेशन ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट था। और ये मैं नहीं कह रही हूँ, 700 लोगों ने इलेक्शन कमीशन को लिखा है कि ये पूरी तरह से वायलेशन ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट था। अगर मोदी जी को चांस मिल रहा है तो बाकी सारे पार्टियों को भी चांस मिलना अनिवार्य है, जरूरी है। लेकिन जिस तरह से उन्होंने वो एक तरह का गिमिक थी उन्होंने की, और जैसे ये प्रचार कर रहे हैं वैसे उन्होंने इतना झूठ ऑन रिकॉर्ड उस दिन मोदी जी ने कहा। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो कांग्रेस पार्टी है, 73rd 74th अमेंडमेंट कांग्रेस पार्टी ने लाई, जिसके वजह से आज 15 लाख, देश भर में 15 लाख अक्रॉस पार्टी लाइंस, चाहे वो बीजेपी की महिला हो, चाहे वो समाजवादी की हो, चाहे वो कांग्रेस की हो, 15 लाख महिलाएं देश भर में पंचायत समिति, जिला परिषद, महानगर पालिका में प्रतिनिधित्व कर रही है, सिर्फ और सिर्फ आदरणीय राजीव गांधी जी के वजह से, 73rd और 74th अमेंडमेंट के वजह से। 2023 में भी हमने कहा था कि अनकंडीशनली बिल पारित करो, लागू करो 24 में, वो बात भी मोदी जी और बीजेपी ने नहीं मानी। आज इस सेशन के दौरान हमने कहा कि इलेक्शंस हो जाने दीजिए, इतनी क्या गड़बड़ है। आप अभी बजट सेशन हो गया तब आप ला सकते थे, या मॉनसून सेशन में ला सकते थे। इतनी कौन सी क्या सेंसस के लिए रुक रहे हैं? नहीं रुक रहे हैं। दूसरी कोई बहस होने वाली है? नहीं होने वाली है। महिला बिल के नाम पे हमें डिलिमिटेशन का भी विरोध नहीं है, हम डिलिमिटेशन का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर डिलिमिटेशन हो, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो, तो स्टेट्स ने भी रैटिफिकेशन करना जरूरी है। क्या स्टेट्स के सीएम से बात हुई है? क्या चर्चा हुई है किसी से? या क्या वुमेन, आपने जिनके लिए बिल लाया था वो महिलाओं को ही इस बिल से अलिप्त रखा, महिलाओं के सामने भी बिल लाने की चर्चा करने का वहां पे आपने मौका नहीं दिया। तो जाहिर सी बात है कि ये सेशन डिलिमिटेशन उनकी 29 में सत्ता कायम करने के लिए ये बिल लाया गया, और तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल के महिलाओं को एक तरह से प्रलोभित करने का काम इस बिल के माध्यम से करने की कोशिश, जो ऑपोजिशन ने पूरी तरह डिफीट की। 12 साल में ये पहली जीत है ऑपोजिशन की, इंडिया अलायंस की, और ये पहली डिफीट है मोदी सरकार की। वो डैमेज कंट्रोल में है, वो बैकफुट में गए, उनकी पूरी साजिश फेल हो गई। मैंने तो ऐसा ही भी सुना कि गृह मंत्री जी और सेक्रेटरी जनरल की बहस हुई, क्योंकि वो कुछ अनकॉन्स्टिट्यूशनल करवाना चाह रहे थे। हमें जो कॉपी मिली वो बहुत देर से मिली, डे 2 पे। एक तो बिल की जो पहली कॉपी है वो एक दिन पहले रात को मिली, और जो दूसरे दिन का बिजनेस है वो बहुत देर से मिला, क्योंकि वो एज यूजुअल बुलडोज करके अनकॉन्स्टिट्यूशनल करवाना कुछ चाहते थे। वो ये भी जो है वो संवैधानिक जो ढांचा है, जो संघिक ढांचा है, उसको पूरी तरह से फेडरल स्ट्रक्चर कोलैप्स करने का ये बिल है। देश की अखंडता को तोड़ने की जो साजिश थी, जो बिल है, वो हमें गर्व है
कि हमने वो बिल डिफीट किया। देश को तोड़ना चाह रहे थे, खुद की सत्ता के लिए, लालच के लिए वो बिल हमने डिफीट किया। तो हमें गर्व है कि हमने ये बिल डिफीट किया। और जो 50% की बात हमेशा गृह मंत्री करते हैं, दरअसल वो बिल की कॉपी अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें सिर्फ इतना कहा गया है कि 543 विल इंक्रीज टू 850, मतलब 815 जो है नॉर्मल और ऊपर से जो 35 है वो यूनियन टेरिटरीज के। लेकिन वो 50% क्योंकि विश्व गुरु को लगा, इसीलिए 50% का आंकड़ा उन्होंने लोगों के, वो कौन सी तरह से कैलकुलेशन होना है, क्या होना है, कोई क्लैरिटी, पारदर्शिकता उस पर नहीं थी। बहुत सी चीजें हैं जो एम्बिग्यूअस थी, जिसके ऊपर कोई स्पष्टता नहीं थी। उत्तर प्रदेश में 33% आरक्षण लागू होगा, ये प्रस्ताव जाना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी नहीं, संपूर्ण विपक्ष उसका समर्थन। अगर जरा भी नैतिकता है भारतीय जनता पार्टी में तो ये प्रस्ताव लेकर के, और मैं इस बात को सदन में रखूंगी। तीसरी बात में एक बात और जरूर अपने आप को, प्रीति जी की बात को आगे बढ़ाते हुए जोड़ना चाहती हूँ। 33% आरक्षण जब पंचायत चुनाव में लेकर के आई थी कांग्रेस पार्टी, आदरणीय स्वर्गीय राजीव गांधी जी के नेतृत्व में, तो इतिहास गवाह है, सदन की कार्यवाही गवाह है कि उसका भरपूर विरोध अगर किसी ने किया था तो भारतीय जनता पार्टी। और वो आज महिला आरक्षण के समर्थन की बात करते ये ढूंढ कर रहे हैं सड़कों पर। प्रधानमंत्री जी रो रहे हैं, देश के मुखिया सड़कों पर चल रहे हैं, तो ढूंढ करना बंद कर दिया। मैं याद भी दिलाना चाहती हूँ 2009 में जब फिर से कांग्रेस पार्टी इसको लेकर के आने का प्रयास कर रही थी, उस वक्त के वीडियो आज बहुत वायरल हो रहे हैं, सुन लीजिएगा कि जो आज उत्तर प्रदेश में सड़कों पर ढोंग कर रहे हैं महिला आरक्षण के समर्थन में, इन्होंने क्या कहा? क्या इन्होंने उसका विरोध नहीं किया? और उसको पार्टी के अंदर की डेमोक्रेसी का जिक्र करते हुए उसको चर्चा का विषय बना करके पहले एक आम सहमति करने की बात कही। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि कांग्रेस पार्टी महिला आरक्षण के पक्ष में कल भी थी, आज भी है और कल भी थी। और इसके लिए हमें किसी से प्रमाण पत्र या सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। इस देश को पहली प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के रूप में कांग्रेस पार्टी ने, पहली महिला राष्ट्रपति पाटिल जी के रूप में कांग्रेस पार्टी ने दी। इस देश की पहली लोकसभा की स्पीकर महिला मीरा कुमार के रूप में कांग्रेस पार्टी ने दी। और हमें गर्व है कि हमारी पार्टी की अध्यक्षा आदरणीय सोनिया गांधी ने उनको में भी सुशोभित किया पद को। मैं चुनौती दे करके पूछना चाहती हूँ कि अगर जो प्रधानमंत्री जी आंसू बहा रहे हैं देश के नाम संदेश में, अगर जरा भी दम है, चुनौती स्वीकार है महिलाओं की, तो बना दीजिए किसी महिला को भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष। दम है, दम है भारतीय जनता पार्टी में। हमने तो इंदिरा गांधी को इस देश का पहला प्रधानमंत्री बनाया, आप में भी दम है तो 2029 के चुनाव के पहले महिला प्रधानमंत्री की अपने उम्मीदवार का नाम डिक्लेयर करके दिखा दी। और ये भी पूछना चाहती हूँ कि 33% आरक्षण की, और जिस महिला मात्र नारी सम्मान की बात करते कि 33% आरक्षण RSS से मिला, जिसने आज तक किसी भी शीर्ष पद पर किसी महिला को नहीं। तो ये दोहरा चरित्र भारतीय जनता पार्टी दिखाना बंद करे। और आज केवल महिलाएं नहीं, पूरा देश जान गया कि भारतीय जनता पार्टी के पास न नीत है और न नियत है 33% आरक्षण महिलाओं को लागू करने।